स्वर्गीय आशा ताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नजदीकी संबंध रहा है। और जब उनका एज हुआ था, मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए, वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूंगी। जिद्द उनके जाने से उनके परिवार को भी बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है, और विशेष रूप से पारिवारिक संबंध में होने के कारण सब लोगों को भी एक धक्का पहुंचा है। आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वो जिंदा रहने तक गाते रहने की जिद पूरी करती रहीं। जब 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा किया तो अपने चाहने वालों को गमजदा कर गई हैं। उसी ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आज दम तोड़ दिया, जिसमें उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को निधन हुआ था। बचपन में वो अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर की उंगली पकड़कर आगे बढ़ी, उनके साथ चली, लेकिन कुछ वक्त तक इन्हीं लता मंगेशकर से उनके रिश्ते खुशगवार नहीं रहे। बहुत लंबे समय तक बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन आशा भोसले ने ये साबित कर दिया कि उनमें प्रतिभा है और उन्होंने अपनी पहचान बनाई। पहले नंबर पर उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ही रही, लेकिन दूसरे नंबर की जगह उन्होंने काबिज कर ली। नायिकाएं बदलती रहीं, लेकिन आशा भोसले की आवाज़ जवां रही। उन्होंने सभी तरह के गाने गाए और फिल्म इंडस्ट्री पर एक नई छाप छोड़ी। वो भले ही नहीं रही, लेकिन उनके गाने हमेशा ही गुनगुनाए जाते रहेंगे और उनको याद किया जाता रहेगा। उन्हें कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने में वक्त लगा, लेकिन जब वो कामयाब हो गई तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे गाने दिए जो कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे। उनका पहला गाना उड़े जब जब जुल्फें तेरी हिट हुआ। इसके बाद उन्होंने बहुत से ऐसे गाने गाए, मांग के साथ तुम्हारा, हाल कैसा है जनाब का, कजरा मोहब्बत वाला, पिया अब तू आजा, दम मारो दम, और ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। आशा भोसले का बरेली से भी बड़ा जुड़ाव था। उन्होंने ही फिल्म मेरा साया में झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाकर इस शहर को एक नई पहचान दिलाने का काम किया था। ये ऐसे गाने हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे। आइए आपको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल लिए चलते हैं, सुनवाते हैं कि वहाँ से हमारे रिपोर्टर अमजद खान आशा भोसले के निधन को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है, जहां पर आशा भोसले का निधन हो चुका है। यहाँ पर लोगों का आना भी जो है वो शुरू हो चुका है। उनके बड़े बेटे जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आशा भोसले को कल कार्डियक अरेस्ट के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उसके बाद लगातार उनकी तबीयत जो है ख़राब हो रही थी और तब तकरीबन 2 से 3 डॉक्टर्स की टीम जो थी उनको ऑब्जर्वेशन में रखी, लेकिन तकरीबन रात में 11 साढ़े 11 बजे उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो है सुबह में यह खबर निकल के सामने आती है कि आशा भोसले वो अब हमारे बीच नहीं रही। अब देख सकते हैं मेरे पीछे जो है यहाँ पर ये ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है। यहाँ पर इसी हॉस्पिटल के अंदर आशा ताई का जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस के काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए गए हुए और मीडिया की पूरी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और अगर आशा भोसले की बात करें तो आशा भोसले एक बड़ा नाम था संगीत जगत के अंदर। तो उसके बाद जो है बॉलीवुड के अंदर अगर बात करें तो बॉलीवुड के अंदर एक कहीं ना कहीं जो है वो शोक जो है वो लोगों के बीच में देखा जा रहा है। अगर आशा भोसले के गाने की बात कर ले तो उन्होंने अपने गानों से जो है लोगों का दिल जीता है। चाहे उनका चुरा लिया है तुमने जो दिल को नज़र नहीं चुराना सनम, लेकिन वो आज दिलों को चुरा के जो है वो कहीं ना कहीं दुनिया से जो है वो रुखसत हो चुकी है। शाहरुख खान की फिल्म आई थी दिल तो पागल है, दिल तो पागल है के अंदर जब उन्होंने गाना गाया था तो वो जो गीत था वो लोगों के दिलों के अंदर वो गुनगुना रहा था। तो इस तरीके से आशा भोसले का जो सफ़र था वो रुकता हुआ नज़र आ रहा है आज के दिन। और बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड जगत के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा शौक है। उसके बाद लोगों के रिएक्शंस भी आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो आशा भोसले का पार्थिव शरीर कल तक यहीं रखा जाएगा और सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक लोअर स्थित उनका जो घर है वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर का जो है अंतिम दीदार और अंतिम दर्शन कराए जाएंगे। जो लोग उनके जो चाहने वाले उनके जो फैंस हैं वो उनका अंतिम दर्शन करेंगे। और तकरीबन 4 बजे के करीब जो है उनको मुंबई के शिवाजी पार्क के अंदर जो है वहाँ पर उनको अंतिम विदाई वो दी जाएगी। देवेंद्र फडणवीस का इसके ऊपर रिएक्शन आ चुका है, नितिन गडकरी का जो है इसके ऊपर रिएक्शन आ चुका है। बॉलीवुड से भी आशीष शेलार जो है वो अभी आके यहाँ से गए हैं। स्वर्गीय आशा ताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नजदीकी संबंध रहा है। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशा ताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए, वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। जिद्द
मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और बड़े आनंद और खुशी के साथ वो गाती थी और आखिरी में चलना भी नहीं होता था तो भी उनका यही श्रद्धा कमिटमेंट उनके प्रोफेशन के बारे में थी। उनके जाने से उनके परिवार को भी बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है और विशेष रूप से पारिवारिक संबंध में होने के कारण हम सब लोगों को भी एक धक्का पहुंचा है। मैं ये दुख को सहन करने की शक्ति भगवान उनके परिवार को दे, यही ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ और आशाताई को दुखद अंतःकरण से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जिस तरीके से आशा भोसले ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था, वाकई में देखिए लता मंगेशकर के बाद आशा भोसले ने अब जब अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया तो उनको स्टार्टिंग दौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे जब आशा भोसले ने अपनी आवाज़ से जब लोगों का दिल जीतना शुरू किया, एक अलग तरीके की आवाज़ थी, एक अलग तरीके के गीत जो थे उनको मिलते थे। जिस तरीके से उन्होंने तीसरी मंजिल में जब गाना गाया ढूंढती है क्षमा किस तरह से परवाने को, तो वो ये सब गाने जो है वो गानों को कहीं ना कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सराहा। और उसके बाद अगर आशा भोसले की बात करें तो आशा भोसले ने कई अनजनक फिल्मों में जो है वो गाने गाए। अगर आमिर खान की फिल्म की लगान की बात करें तो लगान में भी उन्होंने अपनी आवाज़ जो है उन्होंने दी। उसके साथ साथ तमाम ऐसी जो बड़ी फिल्में हैं, तमाम जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनके साथ जो है उन्होंने गाना गाया है। पुराने ज़माने में ओल्ड इज़ गोल्ड कहा जाता है क्योंकि उनकी उम्र ही जो है 92 साल की। जब आशा भोसले गाती थी तो लोग जो है उनके गीत गुनगुनाते हुए नज़र आते थे। अगर पहले की बात करें तो पहले के अंदर जब गाड़ियों के अंदर टेप रिकॉर्डर का ज़माना हुआ करता था तो उस ज़माने के अंदर आशा भोसले, लता मंगेशकर इस तरीके के जो गीत है वो बजा करते थे। लेकिन आशा भोसले के गीत को लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। अब आशा भोसले जो है इस दुनिया में नहीं रही, उनका अंतिम विदाई वो कल जो है वो किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए ये काफ़ी दुखद खबर है। बॉलीवुड जगत के लिए भी एक बहुत बड़ा लेजेंड जो है वो इस दुनिया से चला गया है। उनकी अंतिम विदाई के लिए तमाम तैयारी वो करी जा रही है। लोगों का जो हुजूम है वो कल पहुँचेगा। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।